A very good morning to all of you. I heartily welcome you all to my YouTube channel, The Easy Science Journey. इसमें हम स्टडी करेंगे साइंस फ्रॉम क्लास 6 to 10. Okay, so we are going to follow the same study pattern as we used to follow in our classrooms. जिस तरह से आप अपने क्लासरूम में डेली स्मॉल पोर्शंस में किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट डे और डे आफ्टर दैट एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड to further towards the next chapter. Okay, so let's start with the class 6 science. Okay, so 6 class की science में you are going to deal with 12 chapters in total. आपको 6 class की जो science है उसमें study करने हैं total 12 chapter. The first chapter is the wonderful world of science and the last, that is 12th chapter, is beyond earth. So let's come to the very first chapter of class 6 science, that is the wonderful world of science. Okay, so let's have a small introduction before starting the chapter. As human beings, आदमी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऑलवेज हमारा नेचर रहता है हमारी सराउंडिंग्स के बारे में जानना, हमारे आसपास क्या हो रहा है हम उसमें बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं. ठीक है, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, बचपन से ही हम वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग. हम उन चीजों को खोजना जो हमारे आसपास हो रही है और क्वेश्चन पूछना अपने बचपन से ही शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो जो आपका प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल थी ना, मतलब जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास थी, उसमें भी आपने क्वेश्चन पूछे होंगे टीचर से रिगार्डिंग योर सराउंडिंग्स, है ना. आपने अपनी सराउंडिंग को डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कोई सर्च की होगी, छोटे से लेवल पे कोई सर्च की होगी. अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को जरूर पूछा होगा. फर्स्ट टू फिफ्थ में आपने स्टडी किया है सब्जेक्ट ईवीएस, जिसमें आपने एयर, वाटर एंड वाटर के बारे में मस्टली यू हैव रीड अबाउट इट. ओके, सो जो वो आपका क्वेश्चन आस्किंग एंड क्वेरीज वाला स्किल है, जो फैसिनेटिंग जर्नी है, उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे एज यू एंटर इन द मिडल स्टेज ऑफ योर एजुकेशन. जो आपकी 6 to 10 के जो लेवल है, जो स्टेज है, ठीक है, उसमें हम उसी फैसिनेटिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे. एंड द न्यू सब्जेक्ट इज वेलकमिंग यू ऑल एंड द नेम ऑफ दैट सब्जेक्ट इज साइंस. ओके, सो व्हाट इज साइंस. साइड में क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंस. साइंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो साइंस का मीन होता है टू नो. ओके, साइंस का मतलब होता है टू नो. अब व्हाट टू नो, साइंस का मतलब है मीनिंग ऑफ साइंस इज टू नो द ट्रुथ बिहाइंड वेरियस थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. अगर मैं एक लाइन के डेफिनेशन में बताऊं तो साइंस हमारे आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे की सच्चाई को जानना, उसको साइंस कहते हैं. ओके, साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स विच आर प्रूवन बाय साइंटिस्ट. साइंस बिलीफ पे नहीं चलती. साइंस जो एक्चुअली में फैक्ट्स हैं, जिनको साइंटिस्ट ने प्रूव किया हुआ है कि ये राइट है, उनके बेसिस पे हम साइंस को डिस्कवर करते हैं. Okay, so let's come to the main definition of science. Main definition of science में करने से पहले we have to understand three terms. Okay, science की जो definition है उसको करने से पहले हम understand करेंगे three main things को. So first है observation. First one is observation. We have five sense organs. We all know हमारे five sense organs होते हैं. Eyes to see, ears to hear, nose to smell, tongue to taste and skin to feel. So इन five sense organ की help से जो हमारे आसपास चीजें हो रही होती हैं उनको हम notice करते हैं. अगर समझ में आ गया then very good, नहीं आया तो फिर हम क्या करते हैं, we ask question कि ऐसा क्यों हुआ. ओके, वी आस्क क्वेश्चन. सो ऑब्जर्वेशन के बाद हमने क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ. तो जो फर्स्ट आया ऑब्जर्वेशन, सेकंड आ गया थिंकिंग, जिसमें हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, और थर्ड आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थिंग्स को डू करेंगे. हम डूइंग थिंग्स में
आप जो आपकी क्वेरी है आप उसको अपने टीचर से पूछोगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, या आप अपने क्लास से पूछोगे ये चीज ऐसे मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प मी। ओके, सो आपने कुछ एक्टिविटी की, यू डू समथिंग। सो ये जो 3 स्टेप्स हैं, आपने ऑब्जर्व किया, आपने थिंक किया, आपने स्मॉल स्मॉल थिंग्स डू की टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। दीज 3 constitute the main subject, that is science। ये तीनों मिलकर आपस में बनाते हैं साइंस को। सो व्हाट इज साइंस? Science is observation, thinking, and doing things to understand the world we live in and uncover the secrets of universe। जिस संसार में हम रहते हैं उसके बारे में समझने के लिए जो हम ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग और डूइंग का ये हेल्प लेते हैं, दैट इज नोन एज साइंस। ओके, और ऑल्सो वी अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं उनको जानने में भी साइंस हमारी हेल्प करती है। ठीक है, सो इसके बाद आता है कि साइंस को आप एक बिग एडवेंचर, एक साहसिक कार्यक्रम के रूप में जब देखते हैं ना, तो यू स्टार्ट डूइंग न्यू इंक्वायरीज, न्यू एक्टिविटीज। तो वो जो न्यू एक्टिविटीज और इंक्वायरीज हैं उसके लिए वन मस्ट बी क्यूरियस। उसके लिए जो कंडीशन है वो है कि आपके अंदर जो क्यूरियस नेचर है वो होना चाहिए, क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस, वन मस्ट बी क्यूरियस, ये हमने स्टडी किया। तो क्यूरियस मीन्स यू मस्ट हैव क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी क्या होती है बेटा? डिजायर टू नो समथिंग, कुछ जानने के लिए आपके मन में इच्छा होना। तो ये वही क्यूरियोसिटी है जहां से आपकी बुक का टाइटल आया है। द टाइटल ऑफ योर बुक ऑफ क्लास 6 इज क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो साइंस और क्यूरियोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आप में क्यूरियोसिटी होगी उतना आप ज्यादा साइंस के नजदीक जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है, उसमें आपको बुक जो ऑथर है उन्होंने लिखा है कि वेदर इट इज स्टडिंग द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, चाहे आप स्टडी कर रहे हो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को, या आप स्टडी कर रहे हो एक लार्ज माउंटेन को। एक तरह आपके पास में सैंड का पार्टिकल है विच इज आई थिंक ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू वेरी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इन हैंड, राइट। एंड दूसरी तरफ आप एक माउंटेन के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या आप एक लीफ के बारे में स्टडी कर रहे हो, या फिर कंप्लीट वास्ट फॉरेस्ट जो बहुत घना जंगल है उसके बारे में स्टडी कर रहे हो। सो एवरी टाइम यू डिस्कवर समथिंग न्यू। ठीक है, हर टाइम आप कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवर कर रहे हो। तो आप बच्चों ने सबने रात में तारे टिमटिमाते हुए देखे होंगे, जगमगाते हुए देखे होंगे, या आपने फ्लावर्स को नोटिस किया है कि वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे क्लोज होते हैं। सो आप बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या फ्लावर्स को कैसे पता हमने कौन से टाइम में ओपन होना है, कौन से टाइम में क्लोज होना है। Okay, so these are very few mysteries that are help solved with the help of science। तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं, बहुत थोड़ी बातें हैं जिनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में साइंस हमें हेल्प करती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसके बाद बुक में रिटन है, दैट इज साइंस इज एवरीवेयर। विज्ञान जो है वो हर जगह है। ठीक है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो विज्ञान का अद्भुत संसार है, उसमें जो वेरी इंटरेस्टिंग लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, सो साइंस की मेन जो ब्रांचेस हैं, ओके, ब्रांचेस ऑफ साइंस। बच्चों, आपको साइंस के ब्रांचेस के बारे में नॉलेज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपकी 6 to 10th की बुक्स है ना साइंस की, तो आप पढ़ोगे, कहीं में 12 चैप्टर है, कहीं में 10 हो, कहीं में 13 हो, तो आप देखोगे कि कुछ चैप्टर जो है वो अलग टाइप के हैं, कुछ चैप्टर आपस में तो वो सेम है पर दूसरों से अलग है। वैसे ही और टाइप के चैप्टर आपकी बुक में होंगे, तो वो जो अलग अलग टाइप के चैप्टर आपकी बुक में हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। और ये जो अलग अलग साइंस की ब्रांचेस हैं ये मिलकर बनाती हैं साइंस को। तो जो मेन ब्रांचेस हैं, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट जो बेसिक मेन ब्रांचेस हैं वो 3 हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी स्टडी करना है
कि जो साइंस है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू कैन ऑल्सो कंसिडर। ओके, नेक्स्ट जो साइंस की ब्रांच है दैट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर कमिंग अंडर द ब्रांच केमिस्ट्री। ओके, आपने इनो को पानी में कभी घोल के अगर देखा हो तो जो रिएक्शन होती है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसी टाइप की केमिकल रिएक्शंस जो हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो हम स्टडी करेंगे अंडर द ब्रांच साइंस, अंडर द ब्रांच केमिस्ट्री। लास्ट वन इज फिजिक्स। सो ये थर्ड मेन ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर एंड एनर्जी की इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे फोर्स, मोशन, इस टाइप के जो टॉपिक हैं वो आप स्टडी करोगे अंडर द ब्रांच फिजिक्स। सो साइंस हैज थ्री मेन ब्रांचेस, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आफ्टर दैट बुक में रिटर्न है, आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है फर्स्ट पेज पे, अ माउंटेनियस रीजन, जिसमें आपको पहाड़, माउंटेनियस है तो ऑब्वियसली माउंटेन्स आर देयर, प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे, इसमें शो नहीं किए गए हैं। ठीक है, सो इस नेक्स्ट जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़िए कि जो लाइफ साइंस है एवरीवेयर है, इट इज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशियन, जो बॉटम व्यू ओशन का है, टू द आउटर स्पेस, बाहर स्पेस तक साइंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे जिसमें आपको दिया गया है कि एवरीथिंग हैपनिंग इन योर किचन, जो आपके किचन में और आपकी मम्मा आपके लिए किचन में खाना बनाती हैं, वहां से लेके जो प्लेग्राउंड में आप एक्टिविटीज कर रहे हो ना, तो सब जगह पे साइंस है। ठीक है, तो इसमें हम जो आपकी बुक में जो डायग्राम दिए हैं उनको प्रॉपरली देखोगे। एक तरफ डेजर्ट का व्यू है, एक तरफ कोस्टल एरिया का व्यू है, एक तरफ अंडर वाटर व्यू ऑफ ओशियन है जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बहुत प्यारी फिश हैं, और एक तरफ जो है आपकी गैलेक्सी है। ओके, सो ये जो सारे मिलकर ये जितने भी हैबिटेट हैं, जितने भी ये आपके पिक्चर्स हैं, ये शो कर रहे हैं कि लाइफ जो है, जो साइंस है, इट इज एवरीवेयर। ठीक है, आप कोई भी जो कॉर्नर है वर्ल्ड का वो देख लो, साइंस इज एवरीवेयर। फाइन। सो नेक्स्ट एक नई टर्म इसमें आई, गैलेक्सी। ठीक है, सो गैलेक्सी का जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा जिसको कहते हैं, सो गैलेक्सी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्टार, बहुत सारे एंडलेस नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं जो आपस में जिनको बांध के रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, सो गैलेक्सी तक क्लियर। नेक्स्ट वी विल डू कि इसमें जो नेक्स्ट लाइन है कि सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग, जो ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड, जो बिल्कुल हमें कहते हैं ना शेक करके रख देती हैं, वो डिस्कवरीज आती हैं अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से साइंस की। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज साइंस इज लाइक अ जाइंट अनएंडिंग जिगसॉ पजल। साइंस क्या है, एक अनएंडिंग, अब अनएंडिंग वर्ड का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, तो साइंस एक पजल की तरह है। ओके, जो भी हमें न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू न्यू एक्सपेरिमेंट्स और न्यू डिस्कवरीज, उसको हम एक पीस की तरह मान के चलते हैं, और उस जो हर नई डिस्कवरी है, जो हमने नया पीस डिस्कवर किया है, उसको हम उसमें पजल में फिट कर देते हैं। सम टाइम कुछ कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये लगे कि ये जो पीस है वो प्रॉपरली उस पोर्शन में फिट नहीं हो रहा, मतलब कोई नई डिस्कवरी हो गई, तो ठीक है उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को ही चेंज कर दिया, तो हमें लगेगा कि वो पीस वहां पे सूट नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे, उस पीस को वहां से रिमूव करेंगे और जो नई इंफॉर्मेशन गैदर की है, नया जो पीस बना है, उसको वहां पे पुट करेंगे। ओके, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि साइंस का कोई अंत नहीं है। साइंस, अगर मैं सिंपल सी भाषा में लैंग्वेज में बोलूं तो साइंस बेअंत है। डे बाय डे जो न्यू डिस्कवरी होती हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी सोच को चेंज करती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक में आगे बढ़ोगे, मूव करोगे, तो आप क्या करोगे, यू विल हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। आपके पास इंटरेस्टिंग आइडियाज आएंगे जो आपके विचारों को प्रोवोक करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट से आप डील करोगे, और फिर आप ये समझोगे कि कैसे ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो आइडियाज हैं, वो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं।
फाइन। सो आप जब एंड में आप इस बुक को कंप्लीट करोगे ना, जब आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे, तब फिर आप बच्चे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके माइंड में समझ आएगी कि ये जितने भी फिनोमिनन है ना, चाहे वो लिविंग से रिलेटेड है चाहे नॉन लिविंग से रिलेटेड है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। क्या है ये सब मतलब घूम फिर के, कहते हैं ना, घूम फिर के हम एक ही पॉइंट पर जाएंगे कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। सो आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन आया था साइड पे, व्हाट इज साइंस, हमने कर लिया। ब्रांचेस ऑफ साइंस हमने स्टडी कर ली। अब जो पेज नंबर 3 पे आया क्वेश्चन, वो है व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक की हेल्प से हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? क्या एक्सप्लोर करोगे आप? With the help of this book, you will understand various things related to your daily life. जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड थिंग्स हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, उनको हम समझेंगे, एंड ऑल्सो द वेरियस नेचुरल फिनोमिनन हैपनिंग अराउंड अस। और हमारे आसपास जो बहुत सारी अब चीजें हो रही है ना, नेचुरल फिनोमिनन हो रहे हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आता है, वी विल स्टार्ट ऑफ लुक बाय लुकिंग एट आवर ओन होम। अब जब ओन होम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका घर नहीं है, ये मैम का घर नहीं है, ये है हमारा जो सबका घर है, परमानेंट तो नहीं है, बट जो सबका होम है, दैट इज अर्थ के बारे में। तो जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो एक अलग सी चमक सबके फेस पे आती है। क्यों आती है? क्योंकि टिल डेट जो लाइफ है, दैट इज पॉसिबल ओनली ऑन दिस प्लेनेट। साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, डिस्कवरीज कर रहे हैं अदर प्लैनेट्स पे, साइंस को, लाइफ को सर्च करने की। बट जो एक्चुअल, जो आज सिचुएशन है, जो एक्चुअल कंडीशन है, वो ये है कि लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन प्लेनेट अर्थ। और अर्थ पे क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ में जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स है ना, जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स हैं, जो हम सबको सरवाइव करने के लिए जरूरी है, लाइक एयर, लाइक वाटर, लाइक प्लांट्स, वो सारी चीजें किसमें है? प्रेजेंट है अर्थ में। अर्थ का एक अपना एनवायरनमेंट है, और आजकल नीड ऑफ आर है उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। आप सब बच्चों को पता है, डे बाय डे एनवायरनमेंट की डिटोरेशन हो रही है, उसकी क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है। सो ये नीड ऑफ आर है उसको प्रोटेक्ट करने की। ओके, सो इसमें नेक्स्ट आता है, देयर आर अमेजिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली जो आपकी बुक में 5 डायग्राम थे जिनके बारे में मैंने स्टडी किया, माउंटेनियस एरिया था, ठीक है, या फिर गैलेक्सी के बारे में, गैलेक्सी में नॉन बॉडीज ज्यादा होंगी, या जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, या डेप्थ ऑफ द ओशन है, ओके, जो आपका डेजर्ट का एरिया है, तो उन सब में लाइफ है। उन सब में अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, जिन्होंने अपने आप को ढाल रखा है वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो इसमें है कि यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा सीड जो है, वो एक कंप्लीट प्लांट में चेंज हो जाता है। एक स्मॉल एनिमल जो है, वो एक बिगर एनिमल्स में बदल जाता है। सिमिलरली एक जो कैटरपिलर है, वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज होता है। सो एनिमल्स और प्लांट्स का तो आपको समझ में आ गया, बीज से पेड़ बनता है, ये छोटा एनिमल बाद में बड़े एनिमल के उसमें फॉर्म में ग्रो करता है। बट ये जो नई टर्म है ना, कैटरपिलर, सो कैटरपिलर, कैटरपिलर जो है, ठीक है, ये चेंज होगा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में। तो कैटरपिलर बिल्कुल उसी तरह से स्मॉलेस्ट पार्ट है, जैसे ह्यूमन बीइंग में मदर की बॉडी के अंदर फीटस होता है, फीटस चेंज होता है एक कंप्लीट बेबी में, वैसे ही जो कैटरपिलर है उस टर्म को यूज करते हैं बटरफ्लाई के केस में। कैटरपिलर विल चेंज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट विल चेंज इनटू अ कंप्लीट बटरफ्लाई। ओके, then coming to the next last paragraph on the page number 3, of course to grow we need food। ठीक है, हमें ग्रो करने के लिए, अब आप सब जैसे बच्चों ने माइंड में सोचा कि सीड से बड़ा प्लांट कैसे बन गया, स्मॉल कैसे बिग में चेंज हुआ एनिमल, ठीक है, तो ग्रो करने के लिए हम सबको फूड चाहिए। ओके, सो फूड का नाम सुनते ही बच्चों के या कोई भी हो, एनी पर्सन ऑफ एनी एज, दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जब हम फूड के बारे में सुनते हैं, तो हमारे माइंड में आती है हमारी फेवरेट डिश, ठीक है, जो हम बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। ओके, कुछ बच्चों के माइंड में अभी चिप्स, कुरकुरे एंड ये और जो भी उनको पसंद है, भाई जो पसंद है वो माइंड में सबसे पहले आएगा।
ठीक है। सो टू ग्रो वी नीड फूड, फाइन। एंड जब इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे उनमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इतने सारे रीजन्स उनमें आते हैं, तो एक स्पेशल टर्म आती है, ठीक है, दैट इज क्यूजिन। व्हाट इज द टर्म? क्यूजिन। क्यूजिन होता है पारंपरिक भोजन, ठीक है। हर एरिया का, हर जो स्टेट है, हर रीजन है, उसका एक पारंपरिक भोजन होता है, जिसको बोलते हैं ना ट्रेडिशनल फूड। तो ट्रेडिशनल फूड कैसे बनता है? जो बेसिक है वो तो सीरियल्स वगैरह वो सब में सेम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, जो अलग अलग टाइप के मसाले हैं, ठीक है, या फिर जो अलग अलग टाइप के कुकिंग मेथड्स हैं, वो बनाते हैं अलग अलग क्यूजिन्स को ऑल ओवर द कंट्री। आपकी बुक में फोर जो टाइप्स हैं क्यूजिन्स के वो दिए गए हैं। फर्स्ट है सरसों दा साग, मक्की की रोटी, ओबेसली किसका है? पंजाब का। नेक्स्ट दाल बाटी चूरमा वाली प्लेट है। नेक्स्ट जो है वो साउथ इंडियन फूड है। लास्ट वाला जिस किसी के भी स्टेट का होगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट चैप्टर पे, अलोंग विद फूड। खाना खाती बार अगर हिचकी आती है तो सबसे पहले हम क्या मांगते हैं बच्चों? वी आस्क फॉर वाटर। तो खाने के साथ पानी भी इंपॉर्टेंट है, पीना नहीं चाहिए साथ में, खाना खाने के साथ पानी, पर जब कंडीशन हो तो पीना भी चाहिए। ओके, सो वाटर नेक्स्ट टर्म। फर्स्ट आया फूड, नेक्स्ट आया वाटर। so, बच्चों को पानी बड़ा पसंद होता है, ठीक है। हर एज का जो बच्चा है वो एंजॉय करता है डांसिंग इन द रेन, ठीक है। तो क्या कभी आपने रेन में डांस किया है? क्या कभी आपने किसी पुल के ऊपर एंजॉय किया है? तो खाली एंजॉय किया है या फिर नोटिस भी किया है कि ये जो रेन है वो क्यों हो रही है, ये कब होती है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस है ना, इन सबको कौन सॉल्व करने में हेल्प करता है? साइंस। अब नाउ हैव यू नोटिस, सबने नोटिस किया होगा कि वाटर जो है वो फ्रीज होता है, फ्रीज होके वो आइस में चेंज होता है, आइस अगेन मेल्ट होके वाटर में चेंज होती है, वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है। तो ये जो तीनों फॉर्म्स है ना, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये आपस में बदलती रहती हैं। ओके, आजकल फैशन में है आइस। गर्मियों में सबको ठंडा पानी पीना पसंद होता है, सर्दियों में हम गर्म पानी पीते हैं। सो साइंस आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, बुक आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आपको कैसे पता चलता है, हाउ डू यू फील यू हैव टू ड्रिंक कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में यू शुड नो। हमारी बॉडी जो है वो फीवर उसको है अगर, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी को फीवर है, ठीक है। सो उसमें हेल्प करती है साइंस टू अंडरस्टैंड। ओके, यू मस्ट नो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी की जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? थर्मोमीटर। अगेन वो किसकी देन है, किसकी डिस्कवरी है? साइंस की। ओके, सो देन अगेन जो आपके पेज नंबर 4 पे लास्ट पैराग्राफ है, वो सारा आपकी डेली लाइफ से रिलेट करता है, जिससे एक एक सब सेंटेंस, एक एक सब्जेक्ट, एक एक जो वर्ड है वो आप स्टडी करोगे। तो मॉर्निंग से लेके अपनी स्कूल आवर्स की सारी रूटीन को देख लो। आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हो, आप ड्रेस पहनते हो, आप स्कूल का बैग यूज करते हो। ड्रेस किस मटेरियल की बनी है, बैग कौन से मटेरियल का बना है, जो ज्योमेट्री बॉक्स आप यूज करते हो उसका मटेरियल अलग है, उसके अंदर पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, या फिर वो मैग्नेट जिसने आपकी ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन एंड क्लोज करने में जो हेल्प करता है। ओके, जिस पेपर के ऊपर आप लिखते हो, जिस वे से आप स्कूल जाते हो, बस, कार, वट, ओके। सो ये सारे के सारे जो वेज हैं, ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगे आपको समझने में, तो मैं आपको सिंपल जो एक इसमें वर्ड दिया है, द ग्लास ऑफ मिल्क। जिस बर्तन में आप दूध पीते हो बेटा, जो ग्लास आप यूज करते हो, उसकी कैटेगरीज के थ्रू हम समझ लेते हैं। कई बच्चे स्टील के ग्लास में दूध पीते हैं, कई कांच का यूज करते हैं, कई सिरेमिक का यूज करते हैं। तो ऑल दीज मटेरियल दे आर नॉट सेम, वो सेम नहीं है, वो सारे क्या हैं? अलग अलग है। सो जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हमने अभी स्टडी किए,
from the closed material to bag material to paper material or to glass material, ये सारे के सारे मटेरियल जो हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से मैच नहीं करते। सो इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने में, क्लासिफाई करने में जो हमारी हेल्प करता है, दैट इज द सब्जेक्ट साइंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, आज हमने, लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हमने स्टडी किया साइंस 6th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान का अद्भुत संसार। हमने स्टडी करी साइंस की डेफिनेशन, जिसमें हमने स्टडी करा द ऑब्जर्विंग, thinking and doing things, observing, thinking and doing things to understand the world we live in and uncover the secrets of universe is known as science. Main branches of science, three main branches of science: biology, physics and chemistry. ठीक है, जो फर्दर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती है। Okay, then we studied the famous statement, the most common statement, the most important statement, science is everywhere, जिसको हमने स्टडी करा अलग अलग टाइप की जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जो आपके पिक्चर में इमेजेस हैं उनके थ्रू। देन वी कम टू द प्लेनेट अर्थ। ओके, फूड एंड वाटर के बारे में हमने स्टडी करा। ठीक है, डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड, दैट इज, और जो पर्टिकुलर टर्म है उसको क्यूजन्स कहते हैं। ओके, and also we have learned that science is endless jigsaw puzzle. साइंस बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है। साइंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने पूछो उतने कम है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है तो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में, उसका आंसर फाइंड आउट करने में उससे 10 क्वेश्चन और एराइज हो गए। तो ये चेन कंटिन्यूस रहती है। साइंस इज अ जर्नी ऑफ एंडलेस क्वेश्चन। At the end of this subject science, you will find all these topics, all these things you have learned, they are interrelated, interconnected हैं। Okay, so I hope आप स्टूडेंट्स को ये वीडियो यूजफुल लगेगा, हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, साइंस इजी वे में मैं ट्राई करूंगी आप बच्चों को समझाने की। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को फर्दर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।